नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी तैयारी। बीजेपी का वोटर चेतना अभियान प्रशिक्षण कार्यशाला का शुरुआत। तो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद। वहीं हर विधानसभा में 10,000 वोटर जोड़ने का टारगेट। वोटर को गाइड करने के लिए हर विधानसभा की बनाई जाएगी टीम। तो किस तरह से ज्यादा वोटर्स को जोड़ा जाए, इस प्रयास में बीजेपी जुटी हुई है। मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बीजेपी की लोकसभा की ये बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है और किस तरह से वोटर्स को अपने तरफ मोड़ा जाए और जोड़ा जाए, खासकर वो जो युवा वोटर्स है। ये प्रयास हमने 2019 में भी देखे और लगातार ये प्रयास अभी भी देखने को मिल रहे हैं। रितु, देखिए, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के ये हमेशा से फोकस रहा है और हमने देखा था जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो पहली बार वोटर थे, जो फर्स्ट टाइम वोटर होते, उन पर प्राइमरी फोकस रहता है उनका। भारतीय जनता पार्टी के अगर हम आज के घंटे की बात करेंगे तो आज एक कार्यशाला के रूप में चलाया जा रहा है। वोटर चेतना महाअभियान इसको नाम दिया गया है। पूरे देश में चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो प्रदेश मुख्यालय है, यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। इसमें जो अगर देखेंगे कि किस तरीके से इस वोटर अभियान को चलाना है, जो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली की तरफ से क्या गाइडलाइंस दी गई है, किस से इसको आगे लेके जाना है, इसको टिप्स देते हुए नजर आएंगे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम। साथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक इस बैठक में मौजूद है, अध्यक्षता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा गया जितने भी प्रभारी हैं, जो मतदाता प्रभारी हैं, जो प्रदेश के जिला अध्यक्ष हैं, जो जिला के जो प्रभारी हैं, जो जिला के जो सचेतक हैं, उनके साथ साथ जो बूथ के जो प्रभारी हैं, उन सबको इसमें बुलाया गया है और सबको ये गाइडलाइंस दी जाएगी, टिप्स दी जाएगी कि किस तरीके से जो वोटर अभियान है, जो वोटर चेतना अभियान है, इसमें किस तरीके से वोटरों को बढ़ाया जाए। बेसिक फोकस रहने वाला है कि किस तरीके से जो वोटर्स हैं उनको बढ़ाया जाए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में माना जा रहा है कि 10,000 वोटर्स को बनाना है। साथ ही जो बोगस वोटर्स होते हैं, जो फर्जी मतदाता होते हैं, उनको कैसे जो उनके जो नाम है उनको हटाया जाए। अगर देखेंगे इस पूरी चेतना अभियान को तो किस तरीके से आपको घर घर जाना है, बूथ स्तर पर किस तरह से काम करना है, किस तरह से नए वोटर्स को जोड़ना है, साथ साथ बोगस वोटिंग्स को रोकना है। इन सबको लेके एक टिप्स देते हुए क्या कि एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसकी जहाँ कार्यशाला लगाई गई है। इसके बाद ये सभी पदाधिकारी अपने अपने जिलों में अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पे इस काम को शुरू करेंगे। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य टीम होंगे। इनसे प्रत्येक दिन जो पदाधिकारी हैं, जो शीर्ष के पदाधिकारी हैं, वो फोन नंबर लेके इनसे बात करेंगे। इस अभियान की कहाँ तक रूपरेखा है, इस सबकी पूरी कहीं ना कहीं फीडबैक भी ले जाएगा और आगामी सितंबर में ये पूरी आपको टास्क पूरा करके शीर्ष नेतृत्व को उसकी रिपोर्ट भी लेनी होगी। तो निश्चित तौर से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश पे सभी की निगाहें, सभी राजनीतिक दल यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले से एक्टिव थी, जहाँ प्रशिक्षण शिविर लगाए गए थे, प्रशिक्षण कार्यक्रम किए थे। अब वोटरों को कैसे बढ़ाना है, वोटरों के नंबर से वोटर्स कैसे बढ़ाने हैं, इसको लेके आज वोटर चेतना महाअभियान का कार्यशाला किया जा रहा है। इसकी शुरू इसकी महत्वपूर्ण टिप्स देते हुए नजर आएंगे शीर्ष नेतृत्व से भेजे गए राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी। बिल्कुल मनीष, अभी क्या कुछ तस्वीरें भी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे होंगे, ये ट्रेनिंग दी जा रही है, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। देखिए, सुबह से अगर आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करेंगे तो सुबह से बारिश हो रही है। बारिश का मौसम, उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो जितने तमाम कार्यकर्ता थे, जितने सपोर्टर्स थे, वो यहाँ पे लगातार मौजूद थे। सभी पदाधिकारी आ चुके हैं। बैठक एक बंद हॉल है जो मीडिया से बाहर उनको रखा गया है, वहाँ पे एक हॉल है, वहाँ पे पूरी बैठक चल रही है। इस बैठक की पूरी रूपरेखा बनाई गई थी, बाकायदा सबको पैम्पलेट्स बांटे गए हैं। अलग अलग क्षेत्र की जो टीम है वो बनाई गई है, उनके पर्चे बनाए गए थे, जिनको आना है उनको बाकायदा पैम्पलेट्स और पूरी जो मतदाता जो अभियान है, वोटर चेतना अभियान, उसकी पूरी जो बुकलेट्स है वो सबकी पूरी देने की कवायद की गई है। हालांकि जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। बैठक की शुरुआत की गई थी गीतगान वंदे मातरम की जो गान होता है उससे इस पूरी बैठक की शुरुआत की गई थी। दुष्यंत गौतम मंच पे मौजूद रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी मंच पे हैं, सुब्रत पाठक जो कि सांसद है वो इस मंच पे मौजूद हैं। तमाम पदाधिकारी, पंकज सिंह जो प्रदेश उपाध्यक्ष है उसमें मौजूद है, प्रियंका रावत इसमें मौजूद है, जिला अध्यक्ष तमाम लखनऊ के अगर हम बात करेंगे क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा इसमें मौजूद हैं, विजय बहादुर पाठक सरी
के जो बड़े पदाधिकारी हैं जी। वो भी इस बैठक में मौजूद है। सबसे अहम चीज़ है, अगर ऋतु हम देखेंगे कि जी। भारतीय जनता पार्टी की जो हमेशा से तैयारी रहती थी, या कहें 2014 में अगर हम आपको लेके जाएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाने का अभियान शुरू किया था, जी। तब भी मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा दिया था तत्कालीन प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने। और आज भी अगर आप देखेंगे ये बैठक जो है वोटर जोड़ अभियान की अगर बैठक की बात करेंगे तो निश्चित तौर से ये भी आप देखेंगे तो एक एक मतदाताओं तक, मतदाता सूची को कैसे बढ़ाया जाए, मतदाताओं को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेके अभियान है। चीज़ें बदली हैं, रूपरेखा थोड़ी सी बदली है, पर मिशन 80 को कैसे जीता जाए, फोकस अपने प्राइमरी फोकस है जो आपके मतदाता हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और जो बोगस वोटर्स हैं, उनको रोकने की। तो निश्चित तौर से अपने पथ पे है भारतीय जनता पार्टी, अपनी जिस तरीके से उन्होंने अपनी कार्य योजनाएं बनी थी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये आज दिशा निर्देश देते नजर आएंगे दुष्यंत गौतम जी। बिल्कुल मनीष, और मनीष इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि 2014 में भी यही रणनीति देखने को मिली थी, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को जोड़े और खासकर जो पहली बार वोट कर रहे हैं उन युवाओं को जोड़ने के प्रयास में थी। 2019 में भी यही देखने को मिला। अगर 2024 में भी यही तस्वीर होती है और लगातार ये आंकड़ा बीजेपी की तरफ बढ़ता हुआ भी नजर आया कि किस तरह से वोटर्स, जो नए वोटर्स हैं, वो किस तरह से बीजेपी के आंकड़े को बढ़ा रहे थे, हर चुनाव का नतीजे में ये देखने को मिला। अब 2024 में अगर ये रणनीति कामयाब होती है, जमीन पर उतरती है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए मुश्किलें तो बढ़ेंगी। निश्चित तौर से तो देखिए, आपने देखा था 2019 के चुनाव के पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स पे कितना फोकस किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका नतीजा भी हमने देखा था कि किस तरीके से वापसी की थी 2014 के बाद। 2019 में बढ़िया वापसी करते नजर आए थे। 2022 के अगर चुनाव की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो फोकस रहता है महिलाओं पे, फर्स्ट टाइम वोटर्स पे। जो महिला हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के वोटर्स हैं, उन पर प्राइमरी फोकस रहता है। क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन अगर कहीं देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं। सबसे ज़्यादा अगर फोकस देखते हैं टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा लेके जो जाते हैं, आपकी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं आपके देश के युवा करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स आते हैं, उन पर ज़्यादा प्राइमरी फोकस रहता है। तो निश्चित तौर से पूरा जो रणनीति जो बनाई गई थी, जो 2014 से बनाई गई थी, 2017, 19, 22 सब में प्रयोग किया गया और कामयाबी मिली है। सबसे बड़ा राज है उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीटें आती हैं ऋतु, और माना जाता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश का दिल जीत गए तो उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। निश्चित तौर से उसकी जीतने के लिए भूमिका है, फोकस है उत्तर प्रदेश की जनता के, फोकस है उत्तर प्रदेश के फर्स्ट टाइम वोटर्स पे, फोकस है महिलाओं पे, जो महिला वोटर्स हैं इन पे। तो निश्चित तौर से जो आगे की योजना बनाई जा रही है वो उन्हीं को लेकर प्राइमरी फोकस होगा। और आज की जो बैठक है इससे भी आपके जो वोटर्स अभियान है, इससे अगर ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी में नदियों के कटान से किसानों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। हजारों बीघा जमीन जो कि कटान की चपेट में आ गई है और कहीं ना कहीं इससे किसानों की आंखों में आंसू आ गया है। इसे कुदरत का कहर कहें या भाग्य की विडंबना, जो जमीन कल तक 2 वक्त का निवाला देती थी वो आज नदी के आगोश में समा चुकी है। अब जीवन की दिशा और दशा कैसे सुधरेगी ये भगवान के भरोसे हो चला है। जी हाँ, लखीमपुर खीरी में घाघरा और शारदा का कहर किसानों पर इस कदर टूट रहा है, लोग अपने ही घर और शहर में शरणार्थी का जीवन गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। पहाड़ों पर हो रही वर्षा के बाद लखीमपुर खीरी की नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते बाढ़ और कटान की तबाही का मंजर चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। अलबत्ता गोल, सदर, पलिया, धौरहरा, निघासन तहसीलों में शारदा और घाघरा नदी द्वारा जमकर कटान किया जा रहा है, लेकिन जिले के अफसरान कागजी घोड़े दौड़ाकर ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं, जबकि प्रतिदिन सैकड़ों एकड़ भूमि पर लहलहा रही फसलें नदी में समा रही हैं। यह हालत तब है जब सूबे के सीएम करोड़ों का बजट देकर बाढ़ और कटान रोधी कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के निर्देश दे रहे हैं। साथ ही बाढ़ और कटान पीड़ितों को सरकारी इमदाद समय से देने का निर्देश भी सीएम द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी एसी कमरों में बैठकर बाढ़ और कटान रोकने का दावा कर रहे हैं। अधिकारियों के इस दावे का सच जानने के लिए न्यूज ऑन इंडिया की टीम ने धौरहरा, सदर, पलिया, निघासन तहसीलों के तमाम कटान क्षेत्रों का रियलिटी चेक किया, तो सभी दावे हवाई साबित हुए।
हर साल बारिश जहां लखीमपुर खीरी के लोगों के लिए तबाही लेकर आती है, वहीं जिले में तैनात अफसरान और माननीयों के लिए मलाई लेकर आती है। इस बार भी यही मंजर दिखाई दे रहा है। जिले में बाढ़ और कटान रोकने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट दिया था, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही रहा। हालात ये हैं कि निघासन और धौरहरा तहसील के दर्जनों गांव के ग्रामीणों की सैकड़ों हेक्टेयर भूमि का नक्शा घाघरा नदी राजस्व के खाते में मिटा चुकी है। कटान होते और बहुत हमारा सब जमीन भर कट गए, हमारे तो कुछ बचा नहीं है। हम कैसे खाई पी, कैसे रही, कैसे खवाई। अब हमारे बहुत जो बिलबिलान ना कोई हमारा करैया है, ना धरैया है, ना कोई जो कमाई लाई तो खाइबे। काट ली से तनिक बचा, काट ली से 40-45 बीघा। हमका नहीं मदद मिली। कटान भैया होते यहाँ कुछ नहीं, ऐसे ही मंजूरी धतूरी करे खाते और कोई देखता ही नहीं। ऊपर से रुपया सब खा ले ठेलुआ, हम अपन वैसे ही फक्का फक्का करे थे। कटान की यह स्थिति बहुत खराब है। कम से कम 6-7 साल से कटान हो रहा है बराबर हैं। और योगी मोदी बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत रुपया मंजूर की हैं, बहुत कुछ की हैं, लेकिन यहाँ काम होते नहीं है। चौमास में आवत हैं तो 1-2 लाख लगा देते हैं और बस बाकी सब चला जाते हैं। बुलारिया, बगहा, रामनगर समेत कई गांवों में घाघरा नदी का भीषण कटान जारी है। इसी तरह पलिया तहसील के बझेड़ा और गोला तहसील के बेल्हा, सिकटिया, नयापुरवा, बेचेपुरवा समेत दर्जनों गांव में शारदा नदी द्वारा जमकर कटान किया जा रहा है। लेकिन इस कटान को रोकने की जिम्मेदारी जिन अफसरों पर है वो नदारद दिखाई पड़ रहे हैं। हालात ये है कि जो ग्रामीण कल तक कई एकड़ भूमि के मालिक थे, वो आज खुद मजदूरी करके पेट भरने पर विवश हैं। इन क्षेत्रों का जब न्यूज ऑन इंडिया की टीम ने रियलिटी चेक किया तो कटान पीड़ितों का दर्द कैमरे में कैद हो गया। सरकारी मिशनरी की उपेक्षा का शिकार कटान पीड़ितों की आंखों में आंसू और माथे पर चिंता की लकीरें साफ बता रही हैं कि गुलारिया गांव के कटान पीड़ितों ने बताया कि कई वर्षों से नदी का कटान निरंतर जारी है। खेत में लहलहा रही फसलें नदी के आगोश में समा चुकी हैं। लोग भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। सरकारी इमदाद के नाम पर फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हुई है। अफसर निरीक्षण कर जल्दी कटान से राहत की दिलासा देकर चले जाते हैं, लेकिन नतीजा जस का तस ही रहता है। ग्रामीणों ने हमारे कैमरे पर चीख चीख कर कटान के नाम पर आने वाले धन में सरकारी अफसरों द्वारा किए जा रहे बंदर बांट की कहानी भी सुनाई। कटान पीड़ितों ने साफ कहा कि योगी सरकार हम लोगों की सहायता के लिए करोड़ों रुपए दे रही है, लेकिन जिले में तैनात अफसर सारा धन डकार जा रहे हैं। खैर, अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कब नींद से जागेंगे और पीड़ितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। लोगों की दशा और दिशा में कब सुधार होगा, लोगों की पेशानी पर जो चिंता की लकीरें हैं, आखिर कब उसका निस्तारण होगा। किसान अभी उम्मीद के आस में है और अपनी समस्या दूर होने का इंतजार कर रहा है। सरकार करोड़ों रुपए का बजट देकर बाढ़ और कटान पीड़ितों की मदद करने का दावा कर रही है, लेकिन लखीमपुर खीरी में यह दावा सरकारी अफसर ही पलीता लगाने में जुटे हैं। हालात यह है कि लखीमपुर खीरी की पलिया, निघासन और गोला धौरहरा तहसीलों में भीषण कटान हो रहा है, लेकिन अफसर चांदी के चम्मचों में खीर खा रहे हैं। बात की जाए कटान की तो शारदा और घाघरा किसानों की जमीनों को आरा की तरह काट रही हैं, लेकिन अफसर उनको बचाने। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अफसर कब जो नींद से जागेंगे और किसानों का दर्द समझेंगे। AK जायसवाल, न्यूज ऑन इंडिया, लखीमपुर खीरी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।